दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। माता की पूजा करने से माता प्रसन्न होती हैं। इस दिन जरूर करें कन्या पूजन। सप्तमी से ही कन्या पूजन का महत्व है। लेकिन जो लोग पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं, वे तिथियों के मुताबिक नवमी और दशमी को कन्या पूजन करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण कर व्रत खत्म करते हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि कन्या पूजन के लिए दुर्गाष्टमी के दिन को सबसे अहम और शुभ माना गया है। कैसे करें कन्या पूजन? कन्या पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले सम्मान के साथ आमंत्रित करें। खासकर कन्या पूजन के दिवस ही कन्याओं को यहाँ वहां से एकत्र करके लाना उचित नहीं होता है। गृह प्रवेश पर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा से स्वागत करना चाहिए। नवदुर्गा के सभी 9 नामों के जयकारे लगाना चाहिए। कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ स्थान पर बैठाकर सभी के पैरों को स्वच्छ पानी या दूध से भरे थाल में पैर रखवाकर अपने हाथों से उनके पैर धोना चाहिए। पैर छूकर आशीष लेना चाहिए और कन्याओं के पैर धुलाने वाले जल या दूध को अपने मस्तिष्क पर लगाना चाहिए। कन्याओं को स्वच्छ और कोमल आसन पर बैठाकर पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद कन्याओं को माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। इसके बाद मां भगवती का ध्यान करने के बाद इन देवी स्वरूप कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। कन्याओं को अपने हाथों से थाल सजाकर भोजन कराएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा उपहार दें और दोबारा से पैर छूकर आशीष लें। अपने घर में बुलाई जाने वाली कन्याओं की आयु 2 वर्ष से 10 वर्ष के भीतर होना चाहिए। कम से कम 9 कन्याओं को पूजन के लिए बुलाना चाहिए, जिसमें से एक बालक भी होना अनिवार्य है, जिसे हनुमान जी का रूप माना गया है। जिस प्रकार मां की पूजा भैरव के बिना पूर्ण नहीं होती, उसी प्रकार कन्या पूजन भी एक बालक के बगैर पूरा नहीं माना जाता। यदि 9 से ज्यादा कन्या भोज पर आ रही है तो कोई आपत्ति नहीं, उनका स्वागत करना चाहिए। नवरात्र के दौरान सभी दिन एक कन्या का पूजन होता है, जबकि अष्टमी और नवमी पर 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने से घर में दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का रूप मानी गई है। त्रिमूर्ति के पूजन से घर में धन धान्य की भरमार रहती है। वहीं परिवार में सुख और समृद्धि जरूर रहती है। 4 साल की कन्या को कल्याणी माना गया है। इनकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी होती हैं। रोहिणी का पूजन करने से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है। 6 साल की कन्या को कालिका रूप माना गया है। कालिका रूप से विजय, विद्या और राजयोग मिलता है। 7 साल की कन्या चंडिका होती है। चंडिका रूप को पूजने से घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्याएं शांभवी कहलाती हैं। इनको पूजने से सारे विवाद में विजयी मिलती है। 9 साल की कन्याएं दुर्गा का रूप होती हैं। इनका पूजन करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है और असाध्य कार्य भी पूरे हो जाते हैं। 10 साल की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूरा करती हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां आपसे मिस ना हो। इस वीडियो से आपके परिवार और मित्र भी लाभ उठा पाए। इसके लिए इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। नवरात्रि का पर्व अंतिम चरण पर है। नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी श्रद्धा के साथ मां की पूजा और व्रत किया जाता है। नवरात्रि के प्रमुख आकर्षण में से एक कन्या पूजन भी है। नवरात्रि के पर्व के दौरान कुछ लोग उपवास के आखिरी दिन कन्या पूजन और भोजन कराने का संकल्प लेते हैं। कन्या भोज के साथ ही नवरात्रि का समापन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन कराने से पहले कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। पंडित राजेश पाराशर ने बताया कि देवी पुराण के अनुसार सभी शुभ कार्यों का फल प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन किया जाता है। कुमारी पूजन से सम्मान, लक्ष्मी, विद्या और तेज प्राप्त होता है। इससे विघ्न, भय और शत्रुओं का नाश भी होता है। होम, जप और दान से देवी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती है। ऐसे कराएं कन्याओं को भोजन। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए न बैठा दें। पहले उनके पांव अपने हाथ से धोएं और हल्दी, कुमकुम और चावल से टीका करें। उसके बाद उनको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूड़ी,
सब्जी और हलवा चना परोसे। ट्रेन की दी सौगात त्रिपुष्कर योग में महासप्तमी आज, जाने मां कालरात्रि की पूजा विधि मुहूर्त यहां आपको मिलेंगे। रामबाण चटनी के साथ लंकेश पकोद्धे। आप भी उठाएं लुत्फ, कन्याओं को भेंट में दें। ये वस्तुएं भोजन करवाने के बाद कन्याओं के पैर धोकर उन्हें गिफ्ट में कुछ वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। इनमें फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, एक कोई बर्तन आप ले सकते हैं। अगर सामर्थ्य न हो तो आप इनमें से कोई एक चीज भी दे सकते हैं। उपहार देने के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। इस उम्र की कन्याओं को कराएं भोजन कन्या पूजन में शामिल करने के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को बुलाना चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 तक होनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता रानी का रूप समझकर पूजा करनी चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान रखकर आप कन्या पूजन करते हैं तो माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देकर खुशियों से आपकी झोली भर देंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।